हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप विथ एयर वेजल के बारे में कि आखिर में रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है एयर वेजल के साथ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताइए कि आखिर में एयर वेजल के जब फिट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो आखिर में हमें उसे क्या देखने को मिलता है, उसे क्या बेनिफिट मिलती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले लिखी हुई क्या कि एयर वेजल के बारे में कि आखिर में एयर वेजल होता क्या है। ठीक है, लिखी हुई है कि एयर वेजल एक तरह का बेसिकली यहाँ पे क्लोज चैम्बर होता है जो कास्ट आयरन मटेरियल का यहाँ पे जो बना होता है। ठीक है, ये क्या होती है कि इसमें एक साइड होती है जिसको एक तरह का कंप्रेस एयर फिल होती है। ठीक है, एक साइड में कंप्रेस एयर फिल की जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे टॉप में होती है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर में भी। ठीक है, अब क्या होती है एक बॉटम में एक और साइड होती है जहाँ पे कोई भी वाटर यहाँ फिल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब इसके अंदर जब लिक्विड को जब फिल करनी होती है तो ये ओपन होती है। ठीक है, जब लिक्विड को यहाँ पे जब आउट करनी होती है, निकालनी होती है, तब जाके ये ओपन होती है। ठीक है, ये जो फिट होती है यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो यहाँ पे दो फिट कर दी जाती है। पहली होती है यहाँ पे सक्शन पाइप में यहाँ फिट कर दी जाती है। ठीक है, और दूसरी होती है एक तरह का डिलीवरी पाइप में फिट कर दी जाती है। ठीक, सक्शन पाइप में जो एयर वेजल का जो उपयोग किया जाता है, जब यहाँ सक्शन पाइप में थोड़ी सी अगर लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे लिक्विड को यहाँ पे एक तरह का देने का काम करता है हमारा एयर वेजल। ठीक, जो डिलीवरी पाइप में जो उपयोग किया जाता है एयर वेजल का, तो यहाँ जो डिलीवरी पाइप में जो लिक्विड को जो रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ इसे देने का काम करती है। ठीक है, जो वर्किंग के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि आखिर में एयर वेजल का मेन पर्पस क्या होती है। देख सकते हैं मेन पर्पस क्या होती है, एयर वेजल ये उपयोग करते हैं जब रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि जब यहाँ कोई भी अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ पे वर्क करता है तो यहाँ पे मेन यहाँ क्या काम करती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड को कंटिन्यू यहाँ पे फ्लो कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डिस्चार्ज कराने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे इस रेसिप्रोकेटिंग पंप में इस एयर वेजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रेट में, मतलब एक समांतर रेट में, मतलब एक समान लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे कंटिन्यू फ्लो कराने के लिए इस एयर वेजल का उपयोग किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक है, दूसरी क्या होती है, हमारा जो सक्शन पाइप है और जो डिस्चार्ज पाइप है उसे एक तरह का शेप रखने का काम करती है। ठीक है, और तीसरी क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जब हाई स्पीड के साथ जब रन करती है तो उसे एक तरह का कोई भी बदलाव नहीं होने देती है, उसे कंटिन्यू यहाँ पे लिक्विड को ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, एक सेम क्वांटिटी, एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी में। ठीक है, उसे कोई भी सेपरेशन नहीं करने देती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेजल का उपयोग कर देते हैं, इससे ये बेनिफिट भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में जो इसका आखिर में वर्क कैसे करती है, आखिर में रेसिप्रोकेटिंग पंप में किस तरह से यहाँ पे लिक्विड को यहाँ पे सक्शन पाइप में देती है, डिलीवरी पाइप में देती है, ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो इसमें जैसे क्रैंक है, जो क्रैंक यहाँ 180 डिग्री जब रोटेशन करता है। ठीक है, जैसे 180 डिग्री जब रोटेशन की तो पिस्टन यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगी और हमारा जो सक्शन पाइप में सक्शन क्रिएट करेगी और सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगी और हमारा जो सेम के अंदर जो लिक्विड है, जो तालाब के अंदर जो वाटर है, उसे अपने अंदर फुलफिल कर लेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सक्शन पाइप में थोड़ी सी लिक्विड की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि फुलफिल नहीं हो पाई। ठीक है, तो उसमें एयर वेजल ए यहाँ पे क्या काम करेगी, जो सक्शन पाइप में लगी हुई है, तो वहाँ पे जो लिक्विड जो एक तरह का जो वाटर है वो एक तरह का नीचे की ओर आएगी, उसे नीचे की ओर भेजने के लिए जो कंप्रेस एयर जो ऊपर में रहती है उसे कंप्रेस कर देगी वाटर को। ठीक है, और हमारा सक्शन पाइप में भेज देगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, एक हमारी जितनी लिक्विड को फुलफिल करनी होती है एक सक्शन पाइप में, उतनी सक्शन पाइप में फुलफिल हो जाएगी और हमारा सिलेंडर के अंदर बढ़िया तरीके से फुलफिल कर दी लिक्विड को। ठीक है, अब क्या होगी, जैसे ये क्रैंक वापस 180 डिग्री रोटेशन करेगी तो हमारा जो पिस्टन है राइट से लेफ्ट की ओर जाएगी और यहाँ डिलीवरी पाइप के सहयोग से लिक्विड को डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, और उसमें डिलीवरी वाल्व यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी सी लिक्विड यहाँ पे कमी नजर आएगी तो हमारा डिस्चार्ज करने में एक यहाँ पे जितनी क्वांटिटी के हिसाब से एक यहाँ रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ पे लिक्विड को डिस्चार्ज करती है, तो एयर वेजल जो नजर आ रही है हमें एयर वेजल बी का जो उपयोग किया है जो डिलीवरी पाइप में, तो इसके अंदर से क्या होगी, लिक्विड यहाँ पे डिस्चार्ज होकर हमारा डिलीवरी पाइप में चली जाएगी। ठीक है, और लिक्विड को डिस्चार्ज करने के लिए, वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए कंप्रेस एयर जो उसके ऊपर होती है उसे एक तरह नीचे को उसे प्रेशराइज करेगी और उसे डिलीवरी पाइप में भेज देगी। ठीक है, तो इस तरह से एयर वेजल यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे क्रैंक यहाँ 360 डिग्री को रोटेशन करते रहती है और इसे पॉकेट करते रहती है इसका पिस्टन, और इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू लिक्विड को डिस्चार्ज करते रहती है हमारा जब एयर वेजल का उपयोग करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक है, यहाँ पे मेन पर्पस क्या होती है एयर वेजल की, जो सक्शन पाइप में इसलिए उपयोग किया जाता है, तो सक्शन पाइप में थोड़ी सी लिक्विड घटेगी तो सक्शन पाइप में एयर वेजल सक्शन पाइप को दे देगी। ठीक है, डिलीवरी पाइप में इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, जब डिलीवरी पाइप से अगर कोई भी लिक्विड को अगर थोड़ी सी कमी नजर आएगी तो ये एयर वेजल एक तरह का यहाँ पे क्या काम करती है, एक तरह रिजर्वायर जैसा वर्क करती है और यहाँ पे डिलीवरी पाइप को भी यहाँ पे लिक्विड डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, एक सेम और यूनिफॉर्म क्वांटिटी में लिक्विड को एक साथ डिस्चार्ज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए
रेसिप्रोकेटिंग पंप में इस एयर वेजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।